साजिद रशीदी, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो बार बार मुसलमानों को डरा दिया जाता है, कभी सीए के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे, क्या ये जायज है? क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक ज्यादा है, धार्मिक कम है। इसमें धर्म का मामला ही नहीं है। सीए के मामले में भी यही हुआ। आम आदमी पार्टी ने और तब कांग्रेस ने भी उसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया और फिर पता लगा सीए में किसी की नागरिकता नहीं गई और दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो गया कुछ वर्षों बाद। क्या आपको लगता नहीं है कि मुसलमानों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ यूज एंड थ्रो? आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। देखिए, एक बात आई, सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये एक ऐसा मुबहम सवाल है जिसका जवाब 40 करोड़ लोगों के पास नहीं है। उन 40 करोड़ लोगों के पास जिनके पास, जो मेरी एज से पहले लोग हैं, यानी जिनकी 70-80 साल एज है, 100 साल एज है, उनके पास कहाँ बर्थ सर्टिफिकेट है भाई? कौन बनवाना था बर्थ सर्टिफिकेट उस वक्त? मेरे जो बच्चे आगे पैदा हुए हैं, जो नई नस्ल आई है, इनमें एक मिनट सर, आप अपनी टर्म उनको बोल नए भी 70%। हाँ, ठीक कह रहे हैं। तुम तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मैं बात तो मैं अपनी तो बात पूरी कर लूं। झूठ बोलने लगते हैं। अरे मैं अपनी तो बात 7 के बाद रूल आया है, वो पहले कहने लगते हैं। आप बीच पे क्यों बोल रहे हैं सबके? उनकी बारी तो बोलने दीजिए। सर मुझे तो बोलने, मैं माइनॉरिटी में हूँ सर, माइनॉरिटी में हूँ अबे तुम्हें बोले हो गई आपकी पार्टी बोल। सर माइनॉरिटी में हूँ सर, माइनॉरिटी को इतना मत दबाओ। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन 40 करोड़ लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और उनमें से 10% और जोड़ो जिनके पास जमीन नहीं है उनके बाप दादाओं के नाम, उनकी नागरिकता आप कैसे साबित करोगे? पासपोर्ट तो खत्म हो गया, वोटर आईडी कार्ड खत्म हो गया, आधार कार्ड खत्म हो गया, अब उनके पास ऐसा क्या बचा? सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर आज से एनआरसी शुरू हो जाए तो वो क्या साबित करेंगे कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं? दूसरी बात, एक और चीज बताइएगा आप मुझे, आसाम में 30-35 लाख, बंगाल में 60-65 लाख, ये जो वोटर खत्म किए जा रहे हैं, मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मैं बता रहा हूं, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं जी। इनको कब दोबारा वोट देने के लिए आप ऑथराइज करेंगे कि भाई ये वोट दे सकते हैं? या ये वो निकल गए एनआरसी वाले हैं ये लोग? इसमें तो हिंदू भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमान है, हिंदू भी हैं, इनको कब ऑथराइज करेंगे? दूसरी बात ये है कि देखिए, जो आपने सवाल किया ना अमीश जी, ये तो सियासत है और सियासत में हर आदमी अपना वोट साधने के लिए या तो वो हिंदू की बात करता है या तो वो मुसलमान की बात करता है जी। ये तो तय है जी भाई। अगर सुधांशु त्रिवेदी से हम बात करें तो वो हिंदू की बात कर रहे हैं, ये दोनों जो है मुसलमान की बात कर रहे हैं। मुसलमान कहां खड़ा है? दे दिया है। नहीं, मुसलमान कहां खड़ा है? एक सेकंड, बीच आपका तो जिक्र ही नहीं सर, आपका तो पूरे फसाने में जिक्र नहीं है। ओके, इसलिए जिक्र नहीं है कि पहले आप सुधांशु जी के साथ खड़े थे, फिर आपने सुधांशु जी से सवाल कर लिया। देखिए, आपका तो फसाने में जिक्र नहीं है। जनता के साथ खड़ा होता है ना, ये जनता के साथ खड़े हैं जी, अरे ये किसी सर, पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं। बोलने तो दो। ओके, अच्छा ये अमीश भाई, आपके साथ समाजवादी पार्टी को आपकी चिंता नहीं है? आपके साथ दिक्कत पता क्या समाजवादी है? पार्टी को आपकी चिंता नहीं है? आप किसी के लिए भी ताली बजवा देते हो, ये बड़ी दिक्कत की बात है। मौलाना आज तक मेरे लिए आपने ताली नहीं बजवाई, ये मुझे अफसोस है। बजा दो भाई एक बार जोर से। मैंने ताली बजेगी ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बात तो करिए, ताली बजाने अरे मैं पूरी तो कर लूं। अच्छा, एक पूरी तो कर लूं। समाजवादी पार्टी को आपकी चिंता नहीं है? नहीं, हम मुसलमान की चिंता किसी को नहीं है। क्यों? इसमें कोई दो राय उनका तो है ही एमवाय। देखिए, बात सुनिए, एमवाय होना अलग बात है, लेकिन मैं कांग्रेस से भी, समाजवादी से भी एक सवाल जरूर करूंगा। ये मंच मिला है तो उस मंच का फायदा भी उठाना चाहिए। मुझे 5 काम ऐसे बताएं सच्चर कमेटी को हटाकर। सच्चर कमेटी में तो हम दलित से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, हमारी वैल्यू कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। जहां हम 4-5% होते थे, वहां 0% पे आ गए नौकरियों में, सब जगह पर, कश्मीर वैली में, सब जगह पर। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने, ये समाजवादी ने 5 ऐसे काम बता दीजिए जो मुसलमानों के लिए आपने किए हों, ताकि हम आगे वोट देने के लिए आपके साथ खड़े हो जाएं। नहीं तो आप वोट देने के मूड में नहीं है कि इस बार समाजवादी पार्टी? नहीं, इस बार तो आर पार की होगी भाई। मौलाना साहब, ओके, इस बार तो आर पार की होगी। मौलाना साहब की बात का जवाब देखिए, या आपको लगता है ये लायक नहीं है जवाब देने का? देखिए, साजिद भाई रशीदी का बैकग्राउंड मेरे ख्याल से आप भी नहीं जानते होंगे इतना। और वो पहले बड़े आलिम हैं, मोदी जी से मिलने वाले 2014 में, हो गई लड़ाई, और तब से जो उनका प्रेम है उन्होंने छिपाया भी कभी नहीं है। सरकारी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जो उनका रिश्ता है वो कभी छिपाया नहीं। अच्छी बात ये, पर ये तो बीजेपी की तरह लड़ते हैं राम मंदिर को लेकर, अरे आप सुनिए ना,
ये कब हो जाएंगे अर्थशास्त्री, कब हो जाएंगे हिस्टोरियन, कब हो जाएंगे एक्टिविस्ट, इनकी बात का जवाब, इनकी बात का बात वहां हो रही है, दोनों साइड का मामला एक है, लेकिन हमारे लिए सम्मानित। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। देखो मैंने कहा कि साजिद रशीदी जी ने कभी भी अपना रिश्ता आरएसएस से मोदी से छिपाया नहीं। सबसे अच्छी बात यही है। भाई जामे साहब सुनिए, नहीं मेरा सवाल अमीर जामी साहब, आप एक सियासी नेता हैं, सबसे आपको सियासत करने का पूरा अधिकार है। मैंने आपसे 5 सवाल पूछे कि 5 ऐसे काम बता दीजिए जो मुसलमानों के लिए आपने किए हों। आजम खान जेल में है, आजम खान अगर हिंदू होता तो शायद जेल में नहीं होता, वो मुसलमान है इसलिए सजा भुगत रहा है। आप संघी है, अब सरकारी मुसलमान है। अरे भाई ये तो मेरा अधिकार है, मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूं या समाजवादी को, ये तो मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इस पर किसी को आक्षेप करने की जरूरत ही नहीं है। प्रचार हो गया आरएसएस का। देखिए हमारा ये कहना है, देखिए अब आप गलत बात है। 12-17 में जब इसीलिए 2036 में 27 में मुख्यमंत्री बने, इनका होगा काम तमाम। क्या होगा 2027 में इनका अहंकार देखिए, इनका एजेंडा, इनका अहंकार देखिए। बीजेपी के एजेंडा रखेंगे? नहीं एजेंडा नहीं है सर, एजेंडा नहीं है। मैं खुले मन से कह रहा हूँ, अरे मैं खुले मन से कह रहा दाढ़ी रख के हूँ, अगर मुसलमान मुख्यमंत्री साहब नहीं घोषित हुआ, पर्सनल हो रहा है, अगर मुसलमान मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ, अगर मुसलमान मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ, हिंदुओं का गरिया, अगर मुसलमान मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ तो मुसलमान इनको वोट नहीं जहां देगा। वो कह रहे हैं कि दाढ़ी रखकर, क्या बोला आपने, दोबारा बोलिए एक बारी। मैं ये कह रहा हूं बीजेपी से जुड़ना बुरा नहीं है, वो बीजेपी के साथ नहीं है। एक मिनट मुस्लिम राष्ट्रीय आपने दाढ़ी के बारे में क्या मुस्लिम बोला? राष्ट्रीय मंच में है कि नहीं है? आपने दाढ़ी बारे नहीं है, दाढ़ी टोपी बिल्कुल नहीं हूं। रखकर, बिल्कुल दाढ़ी टोपी, पूरी बात कहूं, पूरी बात कहूं, पूरी बात कहूं। एक सेकंड, शांति 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 शांति। दाढ़ी टोपी मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी आरएसएस एमआरएम से कुछ लोग जुड़े हैं। नहीं है वो, सुन तो लीजिए आप, सुरेश कुमार जी के साथ बैठते नहीं बैठते? बिल्कुल उनके साथ जुड़ा हुआ है, नहीं बैठता। जब ये लोग दाढ़ी टोपी रख के हिंदू भाइयों को गलियाते हैं, अरे वफ के नाम पे गरियाते हैं, हिंदू भाइयों को गरियाते हैं, कब गलिया? कोई मुसलमान ये समझता है अमीश कि मुसलमान ऐसा होता है, अमीश मुसलमान ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। अब आइए आप 12-17 में नहीं देखिए साजिद रशीदी का जवाब, दाढ़ी टोपी सब बीजेपी आरएसएस के सब टूल है सर, सब बीजेपी आरएसएस की टूल है। दाढ़ी टोपी रखकर खोल के बोलो, खोल के बोलो। लेकिन अगर इनसे, मैं साजिद रशीदी जैसे लोगों से कह रहा हूं, अगर इनसे मेरे देश के हिंदू भाइयों को अपमानित करोगे, समाजवादी पार्टी आपके किसको खिलाफ कर दिया, होगी। किसको कर दिया अरे अपमानित? एजेंडा चला रहे हो। समाजवादी ने मुझे अपमानित किया, लगाकर तमाशा करते सुनिए, हैं। समाजवादी ने मुझे अपमानित किया है। मायावती गेस्ट हाउस कांड को भूल गई है, और मैंने अगर अखिलेश यादव की वाइफ को ऐसा शब्द कह दिया जो आम बोला जाता है, तो इन्होंने बाकायदा स्टूडियो में घुसकर मेरे ऊपर हमला किया, स्टूडियो में घुसकर मेरे ऊपर हमला किया बाकायदा। एक मिनट सुनिए, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए सर, बात पूरी करने दीजिए। पर्सनल हो रहा है। आप अमीश जी बात कितनी सिफारिश है सच्चर कमेटी की, बताओ। सच्चर कमेटी आप लागू अरे कितनी सिफारिश लागू करी आपने, लागू करी कौन सी, कौन सी कितनी थी? कौन सी? 76 रिकमेंडेशन ये लीजिए। अरे लागू करी क्या, सुन तो लो, लागू करी क्या? मोदी जी के भक्त, ये लीजिए। 72 सिफारिश, मतलब आप कुछ बोले, अगर मैं अपना कुछ बोले, साजिद रशीदी को मोदी का भक्त बोले तो कोई नहीं मानेगा। ओके ओके, मैं अपना अधिकार मांग लूं तो मैं मोदी का भक्त हूं, और इनके तलवे चाटूं तो मैं कुछ भी नहीं। प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण 8,131। आपने क्या बोला कि मैं अपना अधिकार मांगू? देखिए, मैं अगर इनसे अपना अधिकार मांग लूं, मैं 70 साल तक, मुसलमान 70 साल तक इनको वोट देता है, क्या दिया मुसलमानों को इन्होंने? ना ये बता पा रहे, ना वो बता पा रहे, क्या दिया मुसलमानों को? बजाय इसके कि रोजगार और मुसलमानों को गलत काम पर लगाया। आपने बोला कि आप मुसलमान 70 साल तक इनके तलवे चाटे। मुसलमान इनकी वजह से रास्ते लूटता था, अब इनकी वजह से, भाजपा इनकी वजह से इन्होंने एजुकेशन से दूर रखा मुसलमानों को। अमीश जी, आज मुसलमान यूपीएससी में 60, 62, 53 लड़के पास हो रहे हैं। पुलिस के अंदर जो भर्ती हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश में 48 लड़के आए हैं। आज सरकार में क्या हुआ है? आज ये पोल खोलने के मूड में है, आज ये पोल खोलने के मूड में है। देखो, इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे लगते हैं जो रामजादे। अरे मुझे काम अच्छा लगता है। प्राथमिक विद्यालय मोदी जी की वजह से बच्चे एजुकेशन की तरफ आ गए। सिफारिश के बाद 15,765। मुसलमान को क्या मिला? विद्यालयों का निर्माण 8,131, अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण 23,000, नए एक्सेस टू क्रेडिट। अरे साहब, उनको भी नहीं पता, कमेटी की उनको भी नहीं पता क्या बता रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में रिपोर्ट जारी की कि फरवरी 2014 तक
72 सिफारिशें इंप्लीमेंट कर दी ओके, 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 झूठे भाई लोग साहब, दलवे भाई ये साहब, चाटते भाई साहब, साहब। हेलो, लेकिन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में ये मदद कर रहे हैं। हेलो भाई आप साहब, इनके चेहरे पहचानो। सैफुल्लाह फारूक आतंकवादी, भारतीय जनता पार्टी ने कनेक्शन टिकट कट दिया। गया, कनेक्शन जम्मू कट गया। कश्मीर में पंडितों का हत्यारा, सुन तो लीजिए इनका सवाल। राडार से बाहर निकल गया। अच्छा सवाल आप पूछिए, पूछिए। पूछो तो जब चुप हो। तालिब हुसैन, अबे दुबे कुछ कह रहे हैं। अबे दुबे, सब इनके अबे दुबे जी। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए अमीश भाई आप लोग अरे बैठे पढ़ते हैं, ही नहीं है। सुनो, अच्छा सुन तो लो। अरे स्ट्रक्चर कमेटी से अरे पता सुन- नहीं कितनी शांति, सिफारिशें शांति, थी। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। अरे सुन तो लो भाई साहब, ऑडियो डाउन कर रहा हूं। ये जितने बच्चे बैठे हैं, बेटा आप एक चीज बताओ, जितनी देर इन्होंने तकरीर की है, एक लफ्ज समझ में आया आपके? क्या फायदा भाई ऐसा बोलने का? ऐसा बोलने का क्या फायदा कि सामने वाले को यही पता ना चले मैंने क्या कह दिया? मैं तो हिंदी में सवाल कर रहा हूं। आप मुझे बताइए मुसलमानों को क्या दिया आपने? ठीक है, अब एनआरसी एक मिनट, मुसलमानों को क्या दिया? रिपीट मत करिएगा सर आप। एक मिनट, ये जेनजी है, अगर ये इतनी अनपढ़ है तो मुझे दुख है। फिर जेनजी पे चले गए। अरे मुसलमानों पे आइए ना, ये अनपढ़ नहीं है, मुसलमानों पे आइए भाई साहब। ये बिल्कुल अनपढ़ नहीं है। आप अनपढ़ है क्या भाई? आप अनपढ़ है? ओके, खड़े होके बोलिए क्या बहुत। हम लोग सर पढ़े लिखे हैं सर, खड़े होके। आज की यूथ अनपढ़ नहीं हो सकती। जेंजी है अपने, उसमें सारे यहाँ पर आए हुए हैं हम लोग, तो इस वजह से आप ऐसे अनपढ़ नहीं बोल सकते हम लोग। सर सुनिए सर, मेरा सवाल भी सुधांशु सर से था, लेकिन आप जेनजी को अनपढ़ बोल रहे हैं। जो देशभक्त है उनको आप देशद्रोही बोल देते कभी कभी, ठीक है। अब जेनजी को अनपढ़, इनसे सवाल मैंने लिख के रखा था, आप अनपढ़ बोल दे। यहाँ पे सब अनपढ़ है तो आप ना, आप अभी बोल रहे हैं सर आप अनपढ़ है, तो सर आप अनपढ़ बोल रहे जेनजी को, तो वोट कौन करेगा आपको सर? जेनजी के ही भरोसे आप कभी कभी बोलते हैं नेपाल बना दो, ये बना दो, वो बना दो। अभी तक तो बना नहीं, जीवन में बनेगा, लेकिन अब अनपढ़ बोलने लगे। अच्छा, नेपाल बनेगा हिंदुस्तान? आप कभी नहीं, नेपाल बनेगा हिंदुस्तान? बिल्कुल नहीं। ये जेनजी बोल रहा है नेपाल बनेगा हिंदुस्तान। ओके, देखिए ये डिबेट का डिस्कोर्स ही बदल गया है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं फिर वापस विषय पे आता हूं। एनआरसी को क्या जुलाई में, क्या भारतीय जनता पार्टी एनआरसी को जुलाई अगस्त में या फिर 15 अगस्त के आसपास इंट्रोड्यूस करने की तैयारी में है, हाँ या ना? देखिए, इस विषय का उत्तर तो गृह मंत्रालय दे सकता है कि क्या स्थिति होने वाली है। उस पे मेरा बोलने का ना अधिकार है ना मेरे पास जानकारी है जी। परंतु ये प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की कि हर नागरिक की सही पहचान होनी चाहिए और भारत के नागरिकों के अधिकार पर डाका डालने का अधिकार किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। और अब मैं अपने दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं की थोड़ी थोड़ी मदद करना चाहता हूं, अमीर जमाई साहब की और इनकी। इन्होंने पूछा मौलाना साहब ने कि मुसलमानों के लिए मुलायम सिंह जी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। अरे ये नहीं बताया, मैं बताता हूं। मुलायम सिंह जी के टाइम में हज हाउस बना, मुलायम गाजियाबाद में, आगरा में मुगल गार्डन बना। मुलायम सिंह जी ने इस सिमी, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, जो प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको सांस्कृतिक लाखों विद्यार्थियों का भविष्य नहीं बेच दिया। 80 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले फिर भाग रहे, सवाल के जवाब में चिल्लाने लगे। में पुलिस कांस्टेबल के 48 लाख विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद देखिए, किया। अबे दुबे भागने लगे। अब आपके बीच में मैं नहीं बोला था। बिहार में जेल काट के आया, उसको उत्तर प्रदेश की परीक्षा का ठेका दे दिया इन लोगों ने। नितिन आर्य एजुसेट का जो बिहार में 20 में रिया हुआ, अबे दुबे, क्या तरीका है भाई? अबे जी, आप ऐसे बहस नहीं करते थे। ये कहा है कि जेनजी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो समझ नहीं पाए कि हमने क्या क्या तरीका है अपने